नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी याद आई, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो कहानी काशी से शुरू होती है। काशी में एक बड़े विद्वान पंडित जी होते थे। शास्त्रों का बहुत ज्ञान था और पंडित जी के दो बेटे थे। तो पंडित जी ने सोचा कि भाई, जैसे मैं विद्वान हूँ, मेरे भी जो बेटे हैं ये भी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे विद्वान बने। तो पंडित जी ने अपने दोनों बेटों को गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए। तो गुरुकुल में दोनों लड़कों ने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करी, बहुत मेहनत से पढ़ाई करी और 2 साल पूरा शास्त्र, उपनिषद, निषद, जो भी हमारे जो हिंदू स्क्रिप्चर होते हैं वो सब उन्होंने पढ़ डाले। तो 2 साल बाद काफ़ी उनकी तैयारी हो गई। तो जो गुरुजी थे उन्होंने उनको बच्चों को बुलाया और बुला के बोला कि देखो बेटा, अब तुम लोगों ने जो ये शास्त्र जो थे ये काफ़ी पढ़ लिए हैं, अब तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लेने की ज़रूरत है। तो तुम एक काम करो, अब तुम लोग महाभारत पढ़ो। तो गुरुजी ने उनको महाभारत पढ़ने के लिए दिया। अब 2 साल से जो लड़कों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि भगवान सब कुछ अच्छा करते हैं, भगवान कुछ भी गलत नहीं करते और भगवान का हर काम एक अच्छे लेवल पे होता है। अब जब महाभारत उन्होंने पढ़ा तो उनका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि महाभारत में जो भी किया कराया है, जो भी कार्य हुआ है, वो सब भगवान श्री कृष्ण की वजह से हुआ। तो महाभारत उन्होंने ख़त्म किया और जब महाभारत ख़त्म किया तो दोनों लड़कों को ये लगा कि भाई, गुरुजी ने जो सीख दी है, जो आज तक समझाया है, बताया है, सिखाया है, वो तो सब मिथ्या है। तो दोनों लड़के गुरुजी के पास गए और जाके गुरुजी से बोला कि सर, आपने जो हमको 2 साल भगवान का महिमा मंडन किया या भगवान के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि भगवान दुनिया में कुछ भी गलत नहीं करता, भगवान सब अच्छा करता है, यहाँ तो पूरा देखो कारनामा ही भगवान का करवाया हुआ। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध होने दिया और देखो इतने सारे लोग मरवा दिए। तो भगवान तो कुछ सही चीज़ करते ही नहीं है। अब जो गुरुजी थे वो बहुत समझदार थे, मतलब। तो गुरुजी ने कहा, भाई देखो, इस बात के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मतलब तुम्हें ये लगता है कि भगवान गलत है। तो दोनों लड़के बोले, हाँ जी, हमें बिल्कुल पक्का लगता है भगवान गलत है। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने की छुट्टी देता हूँ, जाओ और मुझे भगवान की 10 गलतियाँ लिखो, 10 गलतियाँ देखो, वो लिख के लेके आओ, पोती बना के उसमें लिख के लेके आओ। तो दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है जी, हम आज ही निकल लेते हैं। अब दोनों लड़कों ने अपना खाना वाना पैक किया, अपना बैग पैक किया, चल दिए बाहर भगवान की 10 गलतियाँ ढूंढने। अब गुरुकुल से निकले ही थे कि एक तरबूज का खेत पड़ा। अब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि जल्दी से पोती निकाल, भगवान की पहली गलती मिल गई है। तो छोटा बोला, क्या गलती है भैया? तो बड़े ने कहा, देख, इतने छोटे सी बेल पर इतना बड़ा फल लगाने की क्या ज़रूरत है, ये भगवान की सबसे पहली गलती है। अब छोटा भाई बड़ा खुश हुआ, भाई मेरा बड़ा भाई इतना बड़ा विद्वान है कि एक गलती निकाल दी भगवान की। तो बड़े खुश हुए दोनों भाई, थोड़े और आगे चले। तो चलते चलते क्या हुआ, दोपहर हो चुकी थी। तो एक आम का छोटा सा, मतलब आम का पेड़ उनको दिखाई दिया। तो बड़ा भाई बोला, चल छोटे, आम के पेड़ के नीचे बैठते हैं, खाना वाना लाए वो खा लेते हैं, और एक गलती मिल गई है, 1 महीने का समय है, आराम से ढूंढ लेंगे भगवान की गलतियाँ। अब वहाँ जब आम के पेड़ के नीचे पहुँचे तो वहाँ जाके बैठ गए। तो बड़े भाई ने कहा, छोटे, पोती निकाल, भगवान की दूसरी गलती भी मिल गई है। छोटा बोला, क्या? कि देख, ये आम का इतना बड़ा पेड़, इस पे इतना छोटा फल लगाने की क्या जरूरत थी? तो छोटा भाई बड़ा खुश हुआ, भाई मेरा तो भाई बहुत बड़ा विद्वान है, उसने लिख लिया पोती में। अब दोनों भाइयों ने खाना खाया और दोनों भाई जो थे वो सो गए। अब सोने के बाद क्या हुआ, ऊपर में फल लगे थे, आम लगे थे। तो एक तोता आया और उसने, तोते ने आम में चोंच लगाई, चोंच मारी, मतलब लटके हुए आम में चोंच मारी। अब चोंच जैसी लगी, वो आम टूटा और जो बड़ा भाई था उसकी आँख के नाक पे लग गया। अब भाई आम कितना भी हो, जब नाक पे गिरेगा
तो उसको नाक में चोट लग गई, थोड़ा बहुत रेड हो गई नाक। तो एकदम उठा, उसने कहा छोटे जल्दी खड़ा हो। कि क्या हुआ भाई? कि जल्दी पौती निकाल और जो 2 गलतियां तूने भगवान की लिखी है उनको काट दे, भगवान की कोई गलती नहीं है। कि क्या बात होगी भैया, क्या कारण हुआ? कि देख, भगवान ने किया जो सब सही किया। मेरी नाक पे आके अभी एक आम लगा है तो मेरी नाक का ही हाल हो गया है। अगर इसी नाक पे तरबूज लगता तो क्या होता? तो भगवान जो करता है सब सही करता है। दोनों भाई गुरुजी के पास गए, जाके गुरुजी से क्षमा मांगी और गुरुजी से कहा कि अब हम भगवान के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहेंगे, भगवान जो करता है सब सही करता है। तो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, भगवान कभी कुछ गलती नहीं करता। भगवान ने सबकी लाइफ में जो भी किया है सब सही किया है। बस उस पर फेथ रखिए, अपना हार्ड वर्क करते जाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे फैक्ट के साथ, कुछ और अच्छे मोटिवेशन के साथ और कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। बाय बाय।